मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। सर्टिफाइड डॉक्टर होती है, वो कहती है कि मुझे तुम्हारा कोड चाहिए। ये देखिए वो जो बंदा होता है वो कहता है, सुंदरी तुम्हारी इन बातों ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसका गुस्सा तुम पे नहीं उतारूंगा। ये जो तुम्हारा दोस्त है पहले मैं इसको टपकाऊंगा। हमें दिखाया जाता है वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है, और जैसे वो अपनी जगह से गायब होता है हमें दिखाया जाता है जो शावर होता है उसके पाँव के नीचे लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 3000 लाइटनिंग मोमेंट्स ने एक्टिवेट कर ली थी। जैसे वो बंदा शावर के पीछे पे होकर उसको मुक्का मारने वाला, शावर वहाँ से गायब होकर किसी 100 मीटर दूर दिखाई देता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो हवा में मुक्का मारता है और लिटिफाइड डॉक्टर पीछे हट जाती है। ये देख के वो जो बंदा होता है वो एक शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो शावन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे बिना किसी तैयारी के आया हूँ। हमें दिखाया जाता है जो वो देखता है कि लिटिफाइड डॉक्टर भी उस पर अटैक करने के लिए आ गया और शावन भी। हमें दिखाया जाता है कि वो दानों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से उन दानों को पीछे कर देता है और कहता है सुंदरी मेरी सुंदरी तुम थोड़ा साइड पर होना, मुझे बंदे को खत्म करें तो फिर हम दानों आपस में बात करेंगे। और तुम जानती नहीं हो क्या, मतलब कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे और हम दोनों एक मतलब कि बच्चे को भी पैदा करेंगे। देखो यार बच्चे तक प्लानिंग जा चुकी है। देखो मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये एक नोवेल में लिखा हुआ है यार, अब मैं क्या कहूँ। हमें दिखाया जाता है कि आगे जो शायर होता है वो मतलब कि कहता है कि इस पे ऐसी फाइट नहीं करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा होता है वो भी मतलब कि इसी बारे में सोच रहा था। तभी जो शायर होता है उसके साइड में हमें दिखाया जाता है जो त्यान जुंजे होते हैं वो आ जाते हैं और पूछते हैं शायर आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और वो सामने स्काई स्कॉर्पियन बिच को देख के कहते हैं तुम इसके साथ पंगा क्यों ले रही हो। तो शावन कहता है अरे हमें इसके कोर का ब्लड चाहिए, अगर हमें इसके कोर का ब्लड मिलेगा तभी तो मैं आपकी बॉडी को रिफाइन कर पाऊंगा ना। और मेरे पास इंग्रेडिएंट पूरी तरह से आ चुके हैं, बस हमें इसके कोर के ब्लड की जरूरत है ताकि हम आपकी बॉडी को रिफाइन कर सकें। ये देख के वो कहते हैं ओह तो ये बात है, फिक्र मत करो, मैं बड़े आराम से इसको झेल लूंगा। लेकिन यार फिर भी मैं इसको इतने आराम से नहीं झेल सकता, क्योंकि ये भी एक लेवल 8 दाऊ जोंग लेवल पे है। तो शावन के सारे पॉपिट तो है ना हमारा, तभी शावन के साथ में साइड में डायमंड पॉपिट भी अपीयर हो जाता है। ये देख के जो स्काई स्कॉर्पियन होता है उसकी जो फेस होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पास में एक दरार को ओपन करता है, इनके स्पेस को ओपन करता है, जिसके अंदर से बहुत सारे बीस्ट बाहर आने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वहाँ से बहुत सारे बीस्ट बाहर आ जाते हैं, जिनमें से दो थे वो दाउजुंग लेवल 4 पे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अरे आप इन लोगों की इतनी हिम्मत की हमारे मतलब मास्टर के पैलेस में आके उनसे मतलब कि लड़ाई करने की कोशिश करें। शावन तुम फिक्र मत करो, इसे ख़त्म करना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो शावन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि उनके पास कितना ज़्यादा मतलब क्या एक्सपीरियंस है, तो बड़े आराम से दबा सकते हो। ऊपर से तो आपको पता ही है यहाँ पे कि डायमंड स्काई पपीट और उसका एक मुक्का किसी भी नॉर्मल दाऊ जोंग लेवल 8 के वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये दो साथ में मिलेंगे तब तो इस बंदे की हालत खराब हो जाएगी, अकेले क्या ही कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है शावन को जो लिटिफाइड डॉक्टर के साथ है। तभी लिटिफाइड डॉक्टर कहती है शावन तुम जाके वो जो छोटे मतलब कि दाऊ हैंग लेवल के वॉरियर है तुम उनको संभालो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, मेरे लिए ये जो 2 दाऊज होंगे कोई बड़ी बात नहीं है, इन जैसों को तो मैं एक रात में खत्म ना कर दूँ। तो शावन कहते हैं अच्छा ठीक है तुम इसे संभालना चाहते हो तो संभालो, मैं जाके पहले उनको जल्दी से खत्म करता हूँ, डरा के यहाँ से वापस भेजने की कोशिश करता हूँ। तो कहती है हाँ वैसे भी तुम्हारे पास मतलब कि फॉल हार्ट फ्लेम है, तुम उनसे बड़े आराम से इन लोगों को डरा सकते हो। तो शावन कहते हैं हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो। हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपनी फॉल हार्ट फ्लेम को निकाल लेता है और साथ में सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। और जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो उन दो आप कह सकते हो बीस्ट से फाइट करने लगती है और कहती है ह्यूमन फॉर्म में थे अभी के टाइम पे, और ये दानों के दानों दाऊ जोंग लेवल के ऊपर थे। हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिफाइड डॉक्टर थी उनको पेलना स्टार्ट कर देती है। जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है अपनी फॉल हार्ट फ्लेम को आसपास फैलाने लगता है, जिसकी वजह से जो बीस्ट थे वो आ रहे थे वो एकदम अचानक से वहीं पर रुक जाते हैं और उनको तभी अपनी छाती से बहुत ज़्यादा गर्म आभा की महसूस होती है। जब वो नीचे देखते तो उनकी जो बॉडी होती है अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से कुछ तो समझदार थे जिनके पास थोड़ी बहुत ही नॉलेज डेवलप्ड हो चुकी थी, तो इसलिए वो भागते नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी बीस थे आधे से ज़्यादा लगभग 90% बीस जो वहाँ से पीछे भागने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो त्यान जुंजे होते हैं और साथ में वो जो पॉपिट था वो एक मतलब कि बहुत अच्छा आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन बना के उस पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसके मुंह से भी खून आने लगता है, क्योंकि त्यान जुंजे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, क्योंकि वो उनका जो एक्सपीरियंस था यार आपको पता है वो किस लेवल पे था। और वो जो बंदा होता है उसकी जो हालत थी वो ख़राब हो जाती है और वो मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। ये देखिए जो शावन होता है फिर इन जो छोटे बीस्ट होते हैं इनके खुद अटैक करके इनको अच्छे से भगाने लगता है। और थोड़ी देर में जो बीस्ट होते हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हटना स्टार्ट हो चुके थे और डरना स्टार्ट हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है शावन साइड पे देखता है कि वो जो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट है वो गुस्सा हो रहा है, क्योंकि जो त्यान जुंजे और साथ ही साथ में वो जो उसका पपिट है वो सच में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ चुके हैं और कुछ अटैक्स में उसकी हालत ख़राब कर दी है। हमें दिखाया जाता है कि जो त्यान जुंजे होते हैं वो जल्दी से उस बीस्ट को नीचे गिरा के
अपनी पावर से उसको दबाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से हमें दिखाया जाता है कि जो डायमंड पपेट था वो अपनी पूरी पावर अपने मुक्के में भर के सीधा जाता है और उसके जो सर के ऊपर एक जोरदार दे मारता है, जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर का जो मीट है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो फट जाता है, जिसकी वजह से वो जो होता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके जो सर में अभी बहुत ज़्यादा लग गई थी। वो दिल में सोचता है कि इन टाइम में आज तक जब से मैं यहाँ पे आया हूँ किसी ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, आज मेरा सबसे ज़्यादा भयानक दिन है। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट होता है अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, मतलब कि अपनी इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी डायमंड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि अपनी बीस्ट फॉर्म जो उसके अंदर आ जाता है और एक बड़ा सा पर्पल कलर का बीस्ट हमें दिखाया जाता है वहाँ पे, जिसके अच्छे खासे सिंग तो अच्छी खासी पूंछ भी निकल रखी थी। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो शायन होता है वो कहता है मुझे लगता है जाके इनकी मदद करनी होगी। तभी जो त्यान जुनजे होते हैं वो अचानक से एक बहुत बड़े ट्रैप को बनाते हैं और वो कहीं एक रस्सियों की जैसे एक मछली को बनाने के लिए जिस ट्रैप को बनाया जाता है ना, बस वैसे ही ट्रैप था और उसको उस बीस्ट के ऊपर डाल देते, जिसकी वजह से वो जो बीस्ट था वो अचानक से उसको पता लगता है कि जो ट्रैप है बॉडी को ट्रैप नहीं करता, दरअसल ये सोल को नीचे की तरफ दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी सोल है वो तड़पने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो ज़मीन के नीचे आप कह सकते हो एकदम चिपक जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो अपने बीस्ट से जितना भी खूनी हो रहा था, यानी कि आप कह सकते हो जो बाकी बीस्ट थे जो आप कह सकते हो जहरीले ओरे को रखते थे, वो सारे बीस्ट जो होते हैं अपने ओरे को इकट्ठा करके वो सीधा के सीधा अभी के टाइम पे अपने मास्टर को देना चाहते हैं, यानी कि जो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट था उसको देना चाहते हैं ताकि वो अपनी पावर को कुछ टाइम के लिए बढ़ा रहे। ये देख के जो शावन होता है वो देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा पॉइजनस क्लाउड बन चुका है। ये देख के शावन अपनी फॉल हार्ट फ्लेम का यूज़ करते एक बड़ा सा वुल्फ को बना लेता है और वो जो वुल्फ होता है जल्दी से जाता है और पूरे के पूरे पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के तो यहाँ जो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट था एकदम शॉक रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास तो एक हेवनली फ्लेम है। हमें दिखाया जाता है तभी शायन का आप कह सकते हो पपेट था वो जल्दी से उस बीस्ट के सर पे चला जाता है और उसके ऊपर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। ये देख के वो जो बीस्ट होता है जल्दी से अपनी जो पूंछ होती है स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट, आपको पता है उसकी पूंछ के अंदर सबसे ज्यादा जहर होता है, उसको सीधा उस अभी के टाइम पपेट पे मार के अपने आप को बचाने की कोशिश करने वाला था। लेकिन तभी जो शायन था वो अपने वुल्फ के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है जो उसने अपनी फ्लेम से बनाया हुआ था और उससे उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूंछ होती है उसका जो जहर होता है अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसकी पूंछ जलने लगती है। हमें दिखाया जाता है इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और ऊपर से हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेज़ी से मुक्के बरसने लगते हैं। ये देखिए कि थोड़ी देर में जो उसकी सर की जितनी भी कह सकते हो आप चमड़ी थी वो अचानक से फटना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है उसके अंदर से मतलब कि आप कह सकते हैं भावना आने लगती है वो भी मौत की। ये देख के वो कहता है अगर मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो बंदे मैं तुम्हें बता दूँ कि जो मेरी मतलब कि घाटी के लोग यानी कि जो मेरे विलेज के लोग हैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्काई स्कॉर्पियन विलेज के मतलब कि जितने भी लोग हैं हमारे जो एल्डर्स हैं वो आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे, मेरे भाई आएंगे जो तुमसे मेरा बदला लेंगे। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी एक आंख होती है वो अचानक से चमकने लगती है और उससे एक खून निकलता है बाहर जो सीधे जाके शावन की छाती के अंदर दब जाता है। जैसे ही शावन देखते हैं वो शौक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या था, क्या ये मतलब कि मेरी लोकेशन को स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की प्रजाति को बताएगा। शावन को कुछ समझ नहीं चलता और हमें दिखाया जाता है जो पपेट होता है अपने हाथ में सबसे ज़्यादा ताकत भर के उसके सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो उसकी जो जान होती है वो वहीं पे निकल जाती है। दिखने के बाद जो शावन होता है वो एक छोटी सी संभाल देता है और कहता है क्या इसकी जो सोल है वो भागने की कोशिश करेगी। तभी जो त्यान जुंजे होते हैं वो कहते नहीं, मैंने जो उसके ऊपर सोल तुम कैसे ट्रैप लगाया था उसकी वजह से उसकी सोल है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अब तुम्हें मतलब कि ज़्यादा इसके बारे में सोचने की कोनो ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है शावेन को जो कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावेन है जल्दी से उसकी जो बॉडी है उसको जलाना स्टार्ट कर देता है। दिखाया जाता है कि अपनी फ्लेम से इसकी बॉडी को जला देता है ताकि जल्दी से इसकी बॉडी को जला के इसका जो कोर है वो निकाल जा सके और जो उसका ब्लड होगा वो रखा जा सके। थोड़ी देर में जो इसकी बॉडी होती है वो जलना स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर से एक पर्पल कलर का गोले जैसा अंडा एक बाहर आता है जो कि कोई और नहीं था उसका कोर था और वहाँ पे कुछ खून की बूंदें भी आती है, जिसको जो शावेन होता है एक छोटी सा जो जैड बोतल के अंदर उसको डाल देता है और खून को भी डालने के बाद आप कह सकते हो स्कोर को रखने के बाद शावेन को अब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और कहता है चलो अब अच्छा है कि हम लिटिल फाइट डॉक्टर को ठीक कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावेन को जो कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं और कैसे वो जो दाऊजुंग थे जिनसे लिटिल फाइट डॉक्टर लड़ रही थी पहले उनमें से जो जब उन्होंने देखा कि जो उनका लीडर मारा गया है तो उनमें से एक तो भाग गया, जो लेकिन जो दूसरा तो फाइट करना तो चाहता था लेकिन जब उसने देखा तो एक भाग गया तो वो भी भाग गया था और बाकी जो 20 थे वो भी भाग गए थे। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो शावेन होता है वो अचानक से एक बड़ी सी गुफा के अंदर चले जाता है और गुफा के अंदर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। शावेन फिर पूछता है कि पहले मुझे लिटिल फाइट डॉक्टर का पॉइजन बॉडी ठीक करनी चाहिए या फिर त्यान जुंजे की बॉडी बनानी चाहिए। तो लिटिल फाइट डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें पहले त्यान जुंजे की बॉडी को रिफाइन करना चाहिए क्योंकि मेरा ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि अगर मेरी जो पॉइजन बॉडी वो मेरे कंट्रोल में आ गई तो क्या पता मैं 1000 लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी भी यानी या फिर मैं 1000 की पीक पे जा भी पाऊंगी यानी, तो इसका कहना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।